नमस्कार, मैं विकास शर्मा बिजनेस एडवाइजर बड़ा बिजनेस से आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस कोर्स में हाउ टू स्टार्टअप के कोर्स के चौथे वीडियो में। अभी तक हमने आपको 3 वीडियो बताए, 3 वीडियो देखे होंगे आपने, जिसमें मैंने आपको समझाया था मार्केट सेगमेंट के बारे में, एंड यूजर प्रोफाइल को समझने के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं टैम के बारे में। यह हाउ टू स्टार्टअप का चौथा वीडियो है, जिसके अंदर हम समझेंगे टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या होता है और उसको कैसे पहचानना चाहिए, कैसे जानना चाहिए, आप उसको कैसे समझ सकते हैं। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं समझेंगे तब तक आपके पास इन्वेस्टर नहीं आएंगे, आपके पास पैसा नहीं आएगा अपने स्टार्टअप में। तो स्टार्टअप में पैसा लाने के लिए टाइम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका पूरा जो बिजनेस मॉडल है, जो आपका बिजनेस है, बिजनेस का जो प्लान आप बनाएंगे, इन्वेस्टर को जो आप लेके आएंगे, वो सब डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और अपने नोट बना लीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले समझते हैं टाइम होता क्या है और इसको कैसे समझना होता है और इसको कैसे निकाला जाता है। टाइम टोटल एड्रेसेबल मार्केट इक्वल टू जो आपका एंड यूजर प्रोफाइल है, जो आपकी बीचेड मार्केट में एंड यूजर प्रोफाइल है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप उसकी सालाना सेल से। उसको और आसानी से समझाते हैं। मान लीजिए आपके बीचेड मार्केट में आपने जो एंड यूजर प्रोफाइल जो बनाया है, जो आपको एक्चुअल पैसा देगा और आपका जो सर्विस या प्रोडक्ट खरीदेगा, जब आपको ये नंबर मिल जाता है तो आप उस नंबर का उसकी औसत सेल्स से, सालानी जो उसकी सेल्स होगी आपकी, उसकी औसत से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपकी जो प्रोडक्ट है, वो सर्विस है, उसको एक साल में कितना पैसा खर्च करेगा, इससे आप प्राइमरी रिसर्च से समझ सकते हैं। और भी अगर इसको आसान भाषा में समझाएं तो मान लीजिए आपकी बीजेट मार्केट में 100 कस्टमर है और एक कस्टमर आपका प्रोडक्ट जो सालाना 10 रुपये उसके ऊपर खर्च करता है, तो आपकी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट हो गई वो 100 मल्टीप्लाई इंटू 10, मतलब 1000 रुपये। तो ऐसे आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट आपको कैलकुलेशन करना होता है। इसको प्राइमरी रिसर्च से कैसे समझ सकते हैं, अब आपको ये टाइम का नंबर तो समझ में आ गया, अब इसको प्राइमरी रिसर्च से कैसे समझ सकते हैं। तो टाइम को समझने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है बॉटम अप रिसर्च, जिसको हम प्राइमरी रिसर्च बोलते हैं। दूसरा होता है टॉप टू बॉटम एनालिसिस, जिसे हम सेकेंडरी रिसर्च भी बोलते हैं। बॉटम अप रिसर्च को हम आमने सामने बैठ के कस्टमर के साथ फेस टू फेस बैठकर उससे बात करते हैं, समझते हैं उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, वो एक साल में आपके जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं या सर्विस जो आप देना चाह रहे हैं, उस सर्विस के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर वो कितना एक्सपेंस करता है, उस पर कितना पैसा वो बर्न करता है, उस हिसाब से आप प्राइमरी रिसर्च करके उसका पता लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं बॉटम अप रिसर्च, जिसे प्राइमरी रिसर्च कहते हैं। दूसरी जो होती है टॉप डाउन रिसर्च, टॉप डाउन एनालिसिस, कि सेकेंडरी रिसर्च में आप कैसे पता कर सकते हैं। आपने अपनी बीचेड मार्केट समझ ली है, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं कि आपका कस्टमर कौन है कौन नहीं है। तो आपने क्या किया है, गूगल फॉर्म बनाया, उसको आपने ऑनलाइन सर्कुलेट कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया या फेसबुक पे ऑनलाइन कहीं भी आपने भेज दिया और लोगों से वो फॉर्म फिलअप करवा के आपने उसका डाटा एनालिसिस किया। उसमें आपने देखा कि आपका ग्राहक कौन है कौन नहीं है, वो आपने ऑनलाइन फॉर्म से आपने समझा। इसको सेकेंडरी रिसर्च बोलते हैं। इसके अंदर आप फेस टू फेस कस्टमर से मिलते नहीं है, इसलिए ज़्यादा वैलिड होता भी नहीं है, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। ज़्यादातर मार्केट एजेंसियां जो रिसर्च करती हैं वो भी इसी तरीके से करती हैं, ऑनलाइन ही ज़्यादातर रिसर्च करती हैं कंपनियां जो होती। यही वो 2 तरीके हैं जिनसे आप अपने टाइम को समझ सकते हैं, बॉटम बॉटम अप और टॉप डाउन। ये 2 रिसर्च के तरीके हैं जिसको आप अपने टाइम तक पहुंच सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने अपने टाइम का नंबर निकाल लिया है, आपने अपने टाइम का नंबर को कैलकुलेट कर लिया है कि कितना बड़ा आपका टाइम है। अब बारी आती है आपको स्टार्टअप में पैसा लेके आने के लिए। स्टार्टअप में सबसे जरूरी होता है पैसा लेके आना, कि पैसा कहाँ से लेके आ सकते हैं, कैसे लेके आना है, आपको इन्वेस्टर पैसा कैसे देगा, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है स्टार्टअप के अंदर। टोटल बिजनेस पोटेंशियल आपका क्या है, आपका टोटल बिजनेस रेवेन्यू क्या है, आपकी जो बीचेड मार्केट है उसके अंदर आपका प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। अब मान लीजिए कि आपको पता करना है कि आपका टोटल पोटेंशियल क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने जो अपनी बीचेड मार्केट है उसमें आपको पता करना बहुत ही आसान तरीका है। आप मान लीजिए कि आपने जो कस्टमर का एंड यूजर का जो पता लगाया है कि आपके जो एंड यूजर हैं वो कितने हैं, उसका एनुअल, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको सालाना कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, आपके जो प्रोडक्ट है या आपके जैसा जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं उस पर कितना खर्च करते हैं, आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका एंड यूजर मल्टीप्लाई टू उसका जो सवाल के अंदर वो एक्सपेंस करता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे आपका ये टाइम निकल के आ जाएगा, जिसका आपको पता चल जाएगा आपके बिजनेस की पोटेंशियल क्या है, आपके बिजनेस का रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है, जिसे आप अपने टाइम को, अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं, कितना बड़ा आपका बिजनेस आपको पता लग जाएगा। अब बारी आती है एक्चुअली ये समझने की कि इस टाइम के नंबर से मुझे कैसे पता चले कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ सही है या नहीं है, उस बिजनेस की क्या पोटेंशियल है, उसके अंदर क्या ग्रोथ है। अब मान लीजिए अगर आपका जो बिजनेस जो है उसने आपने जो टाइम निकाला है अगर वो $50 लाख से कम है तो आपका बिजनेस बहुत ही छोटा है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप छोटा बिजनेस ना करें, आप बिल्कुल छोटा बिजनेस कीजिए, लेकिन अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ये नंबर जो है वो बहुत ही छोटा है। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपका जो बिजनेस पोटेंशियल है, रेवेन्यू पोटेंशियल है, जो आपका एंड यूजर है, वो कम से कम भी $2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक होना चाहिए, जिससे आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है, आप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं।
लेकिन कई बार कई एंटरप्रेन्योर्स बिना कोई रिसर्च किए ही, बिना कुछ जानकारी लिए ही इन्वेस्टर के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ भी बताएंगे इन्वेस्टमेंट उन्हें मिल जाएगा। वो या तो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं या बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ें बिना आंकड़ों के कुछ भी आप स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, उसके बिना आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है। तो बहुत से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इन्वेस्टर के पास चले जाते हैं और कोई भी बड़ा नंबर उठा के बता देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन इन्वेस्टर भी ऐसे लोगों को बहुत बखूबी जानते हैं कि उनको न तो उनका टाइम पता है, न ही उनको अपनी बीजेट मार्केट के बारे में पता है, न ही उन्होंने एंड यूजर का पता किया है, न ही उन्होंने अपनी मार्केट सेगमेंटेशन किया है। उन्होंने एक तुक्का मारना था, जो एक तुक्का मार दिया है, उसके आगे उनको कुछ भी पता नहीं है। इन एंटरप्रेन्योर्स को कुछ भी आता नहीं है। टैम के बारे में कई स्टार्टअप को पहले 6 से 12 महीने तक पता ही नहीं चलता है कि उनका एक्चुअली टैम है क्या, और अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन कई से स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो वाकई समझदार होते हैं, उनको अपने टाइम के बारे में पहले दिन से ही क्लैरिटी होती है कि उनका टाइम क्या है और उनको कहाँ तक पहुँचना है और कैसे जाना है। अब आपको लग रहा होगा कि मेरा टाइम क्या है, मैं अपना टाइम को कैसे पता करूँ। आइडियल सिचुएशन ये है कि जैसे ही मैंने पहले बताया था कि आपको प्राइमरी रिसर्च करना चाहिए, और प्राइमरी रिसर्च में आपको 2 से 3 महीने का समय देना चाहिए। अगर आपने 2 से 3 महीने का इन्वेस्ट कर दिया, अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया अपनी प्राइमरी रिसर्च के लिए, तो आपको आगे परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अपने टाइम के बारे में 3 महीने बाद या 6 महीने बाद पता चलता है, तो आपके साथ काफ़ी कुछ नेगेटिव हो सकता है। आपका जो प्रोडक्ट है वो चल नहीं रहा होगा, या आप कोई गलत मार्केट में चले गए होंगे, आपके पास जो जमा पूंजी होगी वो भी लग गई होगी, और आपके लिए हर चीज़ें नेगेटिव वे में जा रही होंगी। अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, तो सबसे पहले मुझे सबसे अच्छा लगता है फेसबुक का एग्जांपल, मार्क जकरबर्ग के बारे में। मार्क जकरबर्ग को पहले दिन से ही बहुत क्लैरिटी थी अपने टाइम के बारे में। उनको पता था कि मुझे पूरी दुनिया में अपनी सोशल नेटवर्किंग लॉन्च नहीं करनी है। मेरे जो टाइम है वो यूएसए के अंदर, वो भी आईवी लीग कॉलेजेस हैं, वही हैं। उसके बाद मुझे सेकंड और थर्ड ग्रेड के जो कॉलेज हैं वहाँ तक पहुँचना है, और अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया तो मेरी जो ये मार्केट है, मेरी जो सोशल नेटवर्किंग कंपनी है, ये बहुत बड़ी हो चुकी होगी। तो उनको पहले दिन से ही पता था कि मेरा जो टाइम है वो यूएसए के अंदर है, और वो भी आईवी लीग कॉलेजेज और सेकेंड और थर्ड ग्रेड के जो कॉलेजेज हैं वहाँ तक मेरा टाइम है। तो उनको पहले दिन से अपने टाइम के बारे में क्लियर था। ठीक इसी तरह दूसरा जो एग्जांपल है वो है रोल्स रॉयस कार का। आपने भी उसका नाम सुना होगा। रोल्स रॉयस कार का जो टाइम है वो बिल्कुल क्लियर है। उनको पता है कि हमारी जो कारें हैं वो मैक्सिमम जो दुनिया की पॉपुलेशन है उसका 10% ही हमारी कारें बेच सकते हैं, वही हमारी कारें खरीदेंगे। इसलिए आपने देखा होगा, सुना भी होगा कहीं पे, कि रोल्स रॉयस की जो कार है वो शोरूम के अंदर आपको नहीं मिलेगी। जब आप ऑर्डर दोगे उसके बाद ही रोल्स रॉयस की कार मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपका प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका टाइम क्या है, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना कहाँ पे है। महंगा और सस्ता होता ही नहीं है, आप किसकी ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं, प्रोडक्ट उसके हिसाब से बनता है। और अगर आपको अपना टाइम क्लियर हो गया है, आपको अपने टाइम के बारे में अच्छी सी क्लियरिटी हो गई है, और आपका स्टार्टअप आपने स्टार्ट कर दिया, तो ज़रूर आपके स्टार्टअप के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके लिए आपको अपने टाइम की क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और ये टाइम की क्लियरिटी आपको तब होगी जब आप ये चारों स्टेप कंप्लीट करेंगे। अपनी बीच एंड मार्केट के बारे में पता करेंगे, अपना मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे, एंड यूजर प्रोफाइल के बारे में पता करेंगे, जिससे आपका टाइम निकल के आएगा। और टाइम के बाद आपका जो टाइम का नंबर निकल के आएगा, वो सबसे महत्वपूर्ण है आपके स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और भी आपको ऐसे ही वीडियो आगे मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।